तरह के फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। देखो भाई, अगर कोई भी फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक, मतलब फंक्शन f की वैल्यू जो x पर है वही पॉइंट x प्लस t पर वैल्यू निकल रही है, ठीक, और t यहां पर पॉजिटिव नंबर है, t जो है वो स्मॉलेस्ट लेंथ है आफ्टर विच function repeat itself, after which function repeat itself in same manner, है ना। तो यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए, तो t वो स्मॉलेस्ट लेंथ है जिसके बाद फंक्शन अपने को सेम मैनर में रिपीट करेगा। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे fx is periodic with fundamental period कैपिटल T। इस बात को ध्यान से सुन ले, ठीक है। तो t क्या है, वह मिनिमम लेंथ जिसके बाद फंक्शन अपने को सेम मैनर में रिपीट करेगा, और इसलिए हम t को बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड या प्रिंसिपल पीरियड ऑफ फंक्शन fx, ठीक है। अब अगर हमें किसी फंक्शन को नॉन पीरियोडिक प्रूव करना है, जैसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, तो हम यहां पर जानते हैं कि साइन 2 पाई प्लस एक्स, दिस इज अगेन साइन एक्स, ठीक। और ऐसा भी लिखा जा सकता था कि दिस इज ऑल्सो साइन 4 पाई प्लस एक्स, ये भी बेटा साइन एक्स के बराबर ही होगा। वी कैन से कि साइन 6 पाई प्लस एक्स, इसका मतलब भी वही हुआ, ये भी साइन एक्स के बराबर होगा। लेकिन साइन एक्स फिर से साइन एक्स बन जाए, इसके लिए मिनिमम लेंथ कौन सी रिक्वायर्ड है, तो वो है 2 पाई, है ना। 4 पाई प्लस एक्स, ये भी साइन एक्स के बराबर है। तो यहां से अगर हम देखें तो समझ में आता है कि साइन एक्स का पीरियड 4 पाई है। हाँ बिल्कुल, साइन एक्स का पीरियड 4 पाई है, लेकिन 4 पाई फंडामेंटल पीरियड नहीं है। फंडामेंटल पीरियड वह सबसे छोटी लेंथ जिसके बाद फंक्शन रिपीट करे, तो वो सबसे छोटी लेंथ कौन सी बनने वाली है, 2 पाई बनेगी, ना कि 4 पाई या 6 पाई। 4 पाई पीरियड हो सकता है फंक्शन का, बट दिस इज नॉट फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। दोनों में फर्क है। जैसे कोई भी इवेंट या साइन की वैल्यू 2 पाई की लेंथ के बाद रिपीट करती है, तो 4 पाई की लेंथ में वो 2 बार रिपीट कर जाएगी ना, है ना। तो 4 पाई की लेंथ के बाद भी रिपीट करेगा। यानी अगर आप देखें 0 से 2 पाई जो साइन का कर्व बनेगा, वही 2 पाई से 4 पाई बनेगा। लेकिन देखने का तरीका अगर ये है कि 0 से 4 पाई जो साइन का कर्व बनेगा, वही 4 पाई से 8 पाई बनेगा। बिल्कुल ये बात सही है, बट 4 पाई यहां पर मिनिमम लेंथ नहीं है, इसलिए हम उसको फंडामेंटल पीरियड नहीं कहेंगे। ध्यान से सुन लो, ठीक है। अब देखो, कई बार ऐसा होता है, आपसे बोलेगा प्रूव कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये मान लो फंक्शन है एफ एक्स,
एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर ये है तो आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए एक बात कि भाई इस केस में इस फंक्शन को प्रूव दैट दिस इज फंक्शन विच इज नॉन पीरियोडिक। और ध्यान से सुनिए, यहां पर जो t है ना वो एक लेंथ होगी, यानी दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये भाई t जो है ये x पर डिपेंड नहीं करने वाला है ना, जो पीरियड है वो x पर डिपेंड नहीं करेगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो अगर कभी किसी फंक्शन को नॉन पीरियोडिक प्रूव करने को कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? देखो, आप मान लो कि लेट fx is periodic with period t, और जब मैं बोलता हूं कि fx पीरियोडिक है विद पीरियड t, तो यहां पर t फंडामेंटल पीरियड मान के ही बात की जा रही है। ठीक, अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो फंक्शन पीरियोडिक होगा या पीरियोडिक नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज करेंगे। एक ऐसा स्टेटमेंट यहाँ लिख दिया गया कि फंक्शन पीरियोडिक है, और अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो क्या मुझे ये लिखना चाहिए कि फंक्शन की x प्लस टी पर जो वैल्यू है वही फंक्शन की वैल्यू x पर है? बिल्कुल लिखना चाहिए। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन था cos और एक्स स्क्वायर की जगह x प्लस टी का होल स्क्वायर, एंड दिस इज दूसरी तरफ आएगा cos एक्स स्क्वायर, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। बात समझ में आई कि नहीं? चेक कर लो भाई। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2xt, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा ही तो लिखा। चेक करिए, या इसमें कुछ चेंजेस करना चाहोगे आप? बताओ भाई। अनुकृति, आपको बोलो भाई, आप लोग बोलो। अनिरुद्ध, इसमें कुछ चेंज करेंगे क्या ऐसे ही रखा रहेंगे? एक क्या लिखा है? ये लिखा है एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो हमने जो ये लिख रखा है कि भाई अगर दोनों तरफ cos है, वैल्यू सेम है, तो ये एंगल बराबर होने चाहिए। ठीक, ये तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू है, लेकिन हम सारी वैल्यूज को अगर अगर कवर करना चाहते हैं तो हमें प्रॉपर जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा। वी नो दैट कि cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होता है बेटा? 2n pi plus minus alpha. 2n pi plus minus alpha where n is integer। ठीक, तो हमें क्लियर ये लिखना चाहिए कि 2n pi प्लस माइनस एक्स स्क्वायर जैसा कुछ है। ठीक है, अब दो तरह की बात आई यहां से। प्लस साइन अगर हम कंसीडर करें तो आप देख पा रहे हो टी स्क्वायर प्लस 2xt माइनस 2n पाई इक्वल टू 0। पॉजिटिव साइन सेलेक्ट करने पर एक्स स्क्वायर का ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहां से t कैलकुलेट करूं तो क्या आपको दिख नहीं रहा कि t जो आएगा वो फंक्शन ऑफ x आएगा? श्रीधराचार्य मेथड लगाते हुए अगर हम यहां से t की वैल्यू निकालें क्वाड्रेटिक मेथड से, माइनस टी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगाएं, तो t जो है वो x का फंक्शन आएगा। जबकि ऊपर कहा गया है कि अगर फंक्शन पीरियोडिक होना है तो t एक लेंथ होगी, है ना, वो x पर डिपेंड नहीं करेगा, वो एक फिक्स्ड लेंथ होगी। जैसे cos या sin दोनों का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, तो 2 पाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ x बेटा, है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि t फंक्शन ऑफ x आ गया, दैट इज डिपेंड्स
on x, hence cos of x square is कैसा फंक्शन होगा? नॉन पीरियोडिक फंक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी फंक्शन को नॉन पीरियोडिक प्रूव करने में। ठीक है, बात समझ में आई? तो प्रिंसिपल वैल्यू एक वैल्यू नहीं लेकर चले हम लोग, यहाँ पर इन जनरल लिखा है। ठीक है, तो x और t इंटरकनेक्टेड आ गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था अगर फंक्शन का पीरियड t था तो। चलो अब इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते। नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक, अच्छा चलो अब ध्यान से सुनो। एक फंक्शन है fx इक्वल टू 2, समझने की कोशिश करना पहले। तो बेटा fx इक्वल टू 2 का जो ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ तो बहुत ही आसान है, आपको मालूम भी है। इस तरह का ग्राफ रहेगा, दिस इज y इक्वल टू 2 लाइन। अब बताओ क्या ये फंक्शन पीरियोडिक होगा? बताओ, बहुत ध्यान से सुनिए एक एक पॉइंट। क्या ये फंक्शन पीरियोडिक होगा? क्या मानना है आपका? पीरियोडिक का मतलब कि किसी पॉइंट पर जो वैल्यू है वो आगे रिपीट होती दिख रही है। मुझे तो हर पॉइंट पर एक ही वैल्यू दिख रही है, कौन सी? 2। तो अब इसको जनरलाइज कर दिया जाए, ऐसे ठीक नहीं लग रहा। fx इक्वल टू c कहते, तो क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि f ऑफ x प्लस टी दिस इज अगेन c? होगा कि नहीं? उधर x का फंक्शन ही नहीं है, x है ही नहीं, तो आप fx को अगर c लिख रहे हो, f ऑफ x प्लस टी वो भी c होगा, या कांस्टेंट जो भी वैल्यू थी। ठीक, तो यहां पर आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो रिजल्ट है वो क्या कह रहा है? कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं, बताओ क्या लग रहा है, क्या लिखूंगा? Yes, sir. Periodic. पीरियोडिक तो लग रहा है, कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक। लेकिन फंडामेंटल पीरियड क्या है? मिनिमम लेंथ बताओ जिसके बाद ये रिपीट करता हो। क्या फीलिंग आ रही है? पीरियोडिक तो है, बट फंडामेंटल या प्रिंसिपल पीरियड है क्या? तो आप यहां पर लिखेंगे विद नो फंडामेंटल पीरियड। बहुत ध्यान से समझ लें और नोट कर लें, विद नो फंडामेंटल पीरियड। ये फंक्शन पीरियोडिक तो है, कुछ नहीं है, नहीं बिल्कुल पीरियोडिक तो है, बट इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं है, विद नो फंडामेंटल पीरियड। इस बात को लिखिए। तो ये पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1। इसके बाद अगला पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 2। यहां पर sin टू द पावर nx, cos टू द पावर nx, इन सब की बात होनी है। sin टू द पावर nx और cos टू द पावर nx, साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हो यार, इनके रेसिप्रोकल, उनका भी सेम बिहेवियर होगा, cosec की पावर cosec पावर nx। अब ये सेम तरह का बिहेवियर शो करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। इफ n इज ऑड, बताओ n अगर ऑड इंटीजर है तो पीरियड क्या होगा? कोई ऑड वैल्यू रख के सोचो ना, n को 1 रख दो, बताओ साइन का पीरियड कितना होता है? 2 pi. 2 पाई, बिल्कुल। तो अगर n ऑड इंटीजर है तो पीरियड, पीरियोडिक विद पीरियड
2 पाई, पीरियोडिक विथ पीरियड 2 पाई, ठीक है। और अगर n इवन इंटीजर है तो पीरियोडिक है विथ पीरियड कितना, पाई। अब चेक कर लें इस बात को। मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, बताया था। देखो क्या बताया था, कंपैरिजन भी हम लोग ने सीखा था इसका, लेकिन फिर भी ये मान लो साइन एक्स का ग्राफ, तो याद है साइन स्क्वायर एक्स कैसे बना। साइन स्क्वायर एक्स यहां से शुरू तो हुआ था, साइन स्क्वायर एक्स ऐसे गया था, यूं, है ना, क्योंकि कभी निगेटिव वैल्यू नहीं रहेगी और बीच में छोटी वैल्यू हो गई थी, याद करो, ऐसे। तो ये व्हाइट वाला जो कर्व है ये साइन स्क्वायर एक्स था, डिटेल में हम लोग ने किया था, याद है ना। तो क्या दिख रहा है, कितनी लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है, पाई यूनिट लेंथ के बाद ये रिपीट कर रहा है, सेम मैनर में रिपीट कर रहा है। तो साइन स्क्वायर एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना हुआ, पाई। जबकि साइन एक्स में मिनिमम लेंथ जिसके बाद साइन एक्स रिपीट करता दिख रहा है वो है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, वो है यहाँ पर 2 पाई। अब देखो जैसा ग्राफ माइनस पाई से पाई वैसा ही पाई से 3 पाई, एक ही जैसा बना ना, जैसा माइनस पाई से पाई वैसा ही पाई से 3 पाई। तो साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड है 2 पाई, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का फंडामेंटल पीरियड हो गया पाई। तो जितनी भी इवन पावर है इन चार फंक्शंस को लेकर, दे आर पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड पाई। और ऑड पावर अगर है तो पीरियड है 2 पाई। नोट कर लीजिए, जल्दी लिखिए। अब देखो तीसरा पॉइंट, tan टू द पावर n x और cot टू द पावर n x, n कोई भी इंटीजर हो, पीरियड हमेशा क्या रहेगा, पाई ही रहेगा, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, n चाहे इवन इंटीजर हो चाहे n ऑड इंटीजर हो, पीरियोडिक विद पीरियड पाई। और ग्राफ से रिलेट करते चलो, सोचते चलो बातों को। समझते चलिए, बिल्कुल ध्यान से सुने। ये tan x का ग्राफ था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। मैं बार बार कह रहा हूं, रिलेट करने की कोशिश किया करो चीजों को। इसी को रिपीट किया जाएगा। यही ग्राफ रिपीट करा जाएगा, ध्यान से सुनिए।
तो तुमको ये दिख रहा होगा कि दिस इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई। ये कौन सा पॉइंट है? ये है -π/2 कॉमा 0। तो x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, दिस इज ऑरिजिन। ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2। तो जैसा ग्राफ -π/2 से +π/2 के इंटरवल में बनाया है वैसा ही आगे बना है। तो अगर ये 10x होता तो भी आप देख रहे हो कि पीरियड कितना होता, पाई होता, पाई की लेंथ के बाद रिपीट करता। और अगर मैं tan² x की बात करूं तो tan²x बताओ जरा। तो tan²x में फर्क क्या आएगा? जो वैल्यूज निगेटिव दिख रही हैं उनका स्क्वायर भी पॉजिटिव ही हो जाएगा। ये समझने वाली बात थी बस, है ना। जो वैल्यूज आपको निगेटिव दिख रही हैं उनका स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। और ग्राफ कुछ ऐसे, ठीक यूं बनेगा। 0 से 1 के बीच में यहाँ कुछ नीचे जाएगा tan²x, क्योंकि tan की वैल्यू 0 से π/4 तक। मैं इसको और शिफ्ट कर दूं, tan x की वैल्यू 0 से π/4 तक 0 और 1 के बीच में होती है। तो अगर tan x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, उसका स्क्वायर किया तो और नीचे से जाएगा ये, लेकिन इस पॉइंट पर ये मिल जाएंगे। ये पॉइंट जानते हो कौन सा है? बताओ, ये पॉइंट कौन सा है जहां tan² और tan x कट करेंगे 0 और π/2 के बीच में? दिस इज राइट। π/4। हाँ बोल बेटा। π/4, 1। इस पर भी है, x को π/4 रखो तो y1 आया, और इस पर भी है, ठीक है। अब तुम बताओ tan²x कितनी लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है? वो भी पाई यूनिट लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है। और tan x का भी रिपीटिशन पीरियड पाई ही है, पाई की लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है। तो बात तो सही है ना। दिस इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई, चाहे n कैसा भी इंटीजर बना रहे। फटाफट लिखिए। हो गया। पॉइंट नंबर 4, और इसीलिए पहले ग्राफ पढ़ाए थे ताकि आप समझो। फिर से बता रहा हूं, मॉड साइन x, मॉड कॉस x, मॉड tan x, किसी पर भी मॉड लगा दो। और आप बताएं, जब तक मैं लिखूं उससे पहले बता दें इनका पीरियड क्या होने वाला है। ग्राफ याद करके बताओ, फटाफट बताओ। पाई। हाँ बिल्कुल, इसका पीरियड होने वाला पाई, सबका पीरियड पाई। पीरियोडिक विद पीरियड पाई। और हम बात सिर्फ फंडामेंटल पीरियड की कर रहे हैं, ये बिल्कुल दिमाग में बना रहे, नोट करिए। ग्राफ याद करो तो समझ में आ जाएगा। अनिरुद्ध ध्यान से समझो सारे लोग। समझ में आ रहा? मॉड साइन एक्स का ग्राफ क्या था? मॉड साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा था। याद आ रहा है कि साइन एक्स की वैल्यू जहां पर निगेटिव हुई थी उसमें आपने एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले लिया था और पॉजिटिव को एज इट इज छोड़ दिया था। तो देखो दिख तो रहा है, पाई की लेंथ के बाद रिपीटिशन, जैसा -π से 0 वैसा 0 से पाई, फिर वही पाई से 2π। ठीक है, चलिए देखो। हो गया। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में कहा गया कि y इक्वल टू f ऑफ
ax plus b, y equal to f of ax plus b is periodic with period t upon mod a। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पर। if period of y equal to f of x कितना हो is कैपिटल T। इसको ध्यान से सुन लो। अच्छा एक बात और, अगर हम यहाँ कुछ कांस्टेंट भी ऐड कर दें तो और ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर c ऐड कर दिया, चलिए पूरे, तो भी पीरियड इतना ही रहेगा। इसको जरूर नोट करो और फिर समझने की कोशिश करो, ठीक। यहाँ b और c कांस्टेंट हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसको ध्यान रखिए। क्योंकि पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ मॉड a यूज करा गया। देखो समझो, जैसे y बराबर साइन x, अब तो आप ग्राफ भी बना लेते हो, इसका पीरियड है कितना 2 पाई। अच्छी बात, तो मैं आपसे पूछूं y इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 और यहाँ प्लस 5 कर रहा हूं, मतलब ये अलग है और प्लस 5 अलग है, ठीक है। ऐसा ही है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। आप 3 में 5 ना जोड़ देना, ठीक है। 2x प्लस 3 पर साइन ऑपरेट किया गया। अब इस फंक्शन का पीरियड निकालना है, तो ये सोचो बना कैसे होगा, इससे ये बना कैसे होगा, ग्राफ के बारे में सोचें जरा। तो आपको वहां भी बताया गया था कि इस फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा, साइन x का पीरियड यानी 2 पाई, और डिवाइड कर दो जो x का कॉफिशिएंट है उसका मैग्नीट्यूड यानी 2 से डिवाइड कर दो तो पाई, यानी इस फंक्शन का पीरियड हो जाएगा पाई। ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, साइन x का फंक्शन बनाओ और साइन x का ग्राफ बनाओ। साइन 2x बनाना है तो हर x को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक। और प्लस 3 करने का मतलब क्या हुआ, बताओ ये कितनी शिफ्टिंग है, कैसे बनेगा ये, कितनी यूनिट की शिफ्टिंग करूं मैं और किधर करूं, एक बार बता चुके हैं। शिफ्टिंग कितनी की जाए, -3/2, और किधर की जाए, लेफ्ट या राइट शिफ्टिंग की जाएगी, बताइए जल्दी बताइए, शिफ्टिंग कितनी करें और किधर करें बताओ। -3/2 यूनिट की शिफ्ट करें किस तरफ, लेफ्ट। तो यहाँ प्लस लगा है, लेफ्ट शिफ्ट करें। ध्यान से सुनो, एक बार बताया मैंने आपको, और यहाँ माइनस होता तो भी यही करते, है ना। 2x - 3 0 कब हुआ है, तो आपको दिख रहा है ना, x इक्वल टू 3/2 पर 0 हुआ है, पहले भी यही किया। अब 3/2 यूनिट की राइट शिफ्ट करेंगे, ठीक है, 3 यूनिट की नहीं करेंगे, 3/2 यूनिट की करेंगे, और फिर जो वैल्यूज आ गई उनमें +5 करने का मतलब 5 यूनिट की अपवर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो इन सब बातों का यहाँ जो लिखा है यहाँ जो लिखा है, ये लेफ्ट राइट शिफ्टिंग या अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्टिंग के लिए है। जो नंबर यहाँ x के साथ है वही रिस्पॉन्सिबल है पीरियडिक फंक्शन के लिए या पीरियड ऑफ फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, डिसाइड करने के लिए। तो आप इस बात को समझ लो, बहुत ध्यान से सुन लो। इस फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। जैसे आपसे पूछा जाए साइन 3x का पीरियड कितना होगा, हमेशा आप फंडामेंटल पीरियड लिखते हैं जब तक 2 पाई/3, तो 2 पाई अपॉन
3। ठीक है, बिल्कुल यही लॉजिक, नोट करो जल्दी। फिर देखिए, देखो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, f1x f2x f3x, x के सारे फंक्शन है, यहाँ x2 लिख दिया गलती से, ये सब x के फंक्शन है और बड़े वाले फंक्शन को हम कैपिटल fx बोलते हैं, जो इन सारे फंक्शन का कॉम्बिनेशन कहा गया है। अब देखो हुआ क्या, हमसे पूछा कि हमको ये बताया गया कि f1x पीरियोडिक है और इसका जो पीरियड है वो है a1 अपॉन b1। ध्यान से सुने, इसी तरह से इस फंक्शन का पीरियड है a2 डिवाइडेड बाय b2, a2 अपॉन b2। और यहां जो फंक्शन लिखा है उसका पीरियड है a3 अपॉन b3, है ना। जब तीनों फंक्शन के f1, f2, f3 के पीरियड हमें अलग अलग पता है तो इस कॉम्बिनेशन का पीरियड भी निकाल पाएंगे और ये भी पीरियोडिक होगा। will be periodic with period। देखो, और इसका पीरियड कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ इन सारे पीरियड का लीस्ट कॉमन फैक्टर a1 अपॉन b1, लीस्ट कॉमन मल्टीपल a2 अपॉन b2 और a3 अपॉन b3। बात भी सही है, ठीक। अब जब नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो तो इसका एलसीएम कैसे लिखते हैं, तो देखिएगा, एलसीएम ऑफ जो न्यूमरेटर में नंबर्स लिखे हैं ना उनका एलसीएम ले लो, डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ, ऐसे एलसीएम लिखा जाता है रेशनल नंबर में, ध्यान से समझिएगा, डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ b1 b2 bn। और ध्यान से सुनो, ये जो पीरियड निकला दिस इज नॉट फंडामेंटल पीरियड फॉर एवरी केस। ये ध्यान से सुनिए, ये जो पीरियड इस तरह से निकलता है, जब ये पीरियोडिक तो होगा, फंक्शन पीरियड तो निकलेगा, लेकिन वो फंडामेंटल पीरियड हो ऐसा जरूरी नहीं होता। ध्यान से सुन लो मेरी बात, वो हमेशा फंडामेंटल पीरियड हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो अभी समझाते हैं, हाँ इतना जरूर है। चलो अब आगे चलते हैं, ये बात समझ गए, इसके आगे देखो, जैसे हमने लिखा y बराबर मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस। अब ध्यान से सुनिए, मॉड साइन x का पीरियड भी कितना था, पाई, तो ऐसे लिख सकते हो ना 1, और इसका भी पीरियड कितना था, पाई, तो 1 अपॉन 1, क्योंकि हमें a अपॉन b का फॉर्म रखना है, a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2। अब इसका जब एलसीएम निकालेंगे,
लेट दिस इज T1, ये T2, तो एलसीएम ऑफ T1 T2 क्या निकलेगा? अरे पाई ही निकलेगा, ये भी पाई लिखा, ये भी पाई लिखा, तो पाई और पाई एलसीएम कितना हो गया? पाई हो गया। एक बात और याद रखनी है, पाई और 2 का एलसीएम दिस इज नॉट डिफाइंड। एक रेशनल हो और दूसरा इरेशनल हो तो हम एलसीएम डिफाइन नहीं करते, लेकिन अगर दोनों सेम टाइप के रेशनल पार्ट हो, सॉरी दोनों सेम टाइप के इरेशनल पार्ट हो, जैसे एक 2 है, 2 पाई है और एक पाई है, तो पाई जो इरेशनल पार्ट है वो कॉमन है, तो इस केस में एलसीएम डिफाइंड होता है। और जैसे आप करते आ रहे हैं 2 पाई विल बी एलसीएम। ठीक, एलसीएम तब डिफाइन नहीं कर सकते जब एक रेशनल फंक्शन हो, सॉरी एक रेशनल वैल्यू हो 2 और दूसरी इरेशनल वैल्यू हो, लेकिन दोनों अगर इरेशनल हैं विद सेम इरेशनल टर्म तो एलसीएम। क्योंकि रेशनल वैल्यू कभी टर्मिनेट करती ही नहीं तो उसका मल्टीपल कैसे ढूंढोगे? ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिए। अब T1 और T2 का एलसीएम हो गया पाई, तो क्या कहेंगे कि ये फंक्शन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड पाई। ऊपर देखो क्या लिखा था, यहां से जो निकलता है ना वो जरूरी नहीं कि हमेशा फंडामेंटल पीरियड ही हो। ठीक, तो इस फंक्शन में हमेशा ध्यान रखो आप कि जो भी फंडामेंटल पीरियड निकलेगा, फंडामेंटल पीरियड निकलेगा वो लेस देन और इक्वल टू, पूरा लिख देते हैं, एलसीएम ऑफ, इन जनरल अगर हमने लिखा था जैसे ऊपर A1 B1 A2 B2 A3 B3, ये जो वैल्यू निकली ये फंडामेंटल पीरियड हो भी सकता है और नहीं, इसका कोई मल्टीपल, सॉरी सब मल्टीपल, यानी आधा, तिहाई, चौथाई हो सकता है, ये भी फंडामेंटल पीरियड बने। इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है, मैं फिर से समझाता हूं। देखो यहां से जो वैल्यू निकल कर आई वो पीरियड तो है, ओके, मतलब पाई की लेंथ के बाद ये रिपीट करेगा, बट ये फंडामेंटल पीरियड है या नहीं, तो इस फार्मूले से जो निकलता है जरूरी नहीं कि वो फंडामेंटल पीरियड ही हर बार निकल कर आए। ठीक है, जैसे हो सकता है कि ये जो फंक्शन है ये पाई बाई 2 लेंथ के बाद रिपीट कर जाए, तो तुम्हें क्या दिखेगा? जैसे मान लो ऐसा होता, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, मान लो ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है और ये पाई है। ठीक, तो किसी ने ये देख लिया कि भाई जैसा ग्राफ 0 से पाई है वैसा ही पाई से 2 पाई है, लेकिन हो तो ये भी सकता है ना कि पाई की लेंथ में पाई बाई 2 के 2 टर्म रिपीट हो गए, तो आप ये देखना भूल गए, ये स्किप कर गए कि यार नहीं ये पाई के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, पाई लेंथ तो है जिसके बाद ये रिपीट हो रहा है, बट स्मॉलेस्ट लेंथ नहीं है जिसके बाद ये फंक्शन रिपीट हो रहा है। स्मॉलेस्ट लेंथ कितनी है? पाई बाई 2। तो अगर यहाँ पर पाई पीरियड निकला है ये तो तय है कि पाई के बाद रिपीटिशन होगा, लेकिन हो सकता है उससे छोटे इंटरवल में ही वो रिपीट कर गया हो। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ऐसे केसेस में हम थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर f ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स निकालें, ये fx, ये जो फंक्शन है पूरा वो fx, तो हम लोग पाई बाई 2 प्लस एक्स निकालें। देखो भाई हम यहाँ लिखेंगे साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस
cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये लिख दिया। अब साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स कितना होता है? बताइए। साइन पाई बाई 2 एक्स होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, माइनस का cos x, बट लगा है मॉड, तो ये फिर से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos। सब माइनस का नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, सॉरी। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज cos थीटा। cos पाई बाई 2 प्लस एक्स बताओ। क्योंकि मॉड लगा है तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्या मैं वापस ये लिख दूं? हम जानते हैं ना माइनस एक्स का मॉड और एक्स का मॉड बराबर होता है, तो वापस ये लिख दूं क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। और अगर ऐसा लिखा तो ये फिर से क्या आ गया? fx आ गया। और इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है कि फंक्शन fx ने अपनी वैल्यू पाई बाई 2 लेंथ के बाद रिपीट कर दी, तो फंडामेंटल पीरियड पाई ना होकर कितना कहा जाएगा? पाई बाई 2। और जब हमसे पूछा जाता है कि फाइंड आउट द पीरियड ऑफ फंक्शन, तो वो फंडामेंटल पीरियड की ही बात करते हैं, ठीक। अदरवाइज तो हम बता ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि साइन अगर 2 पाई की लेंथ के बाद रिपीट करेगा तो यार वो 4 पाई की लेंथ के बाद भी रिपीट करता हुआ दिखेगा, 6 पाई की लेंथ पर भी वो रिपीट करता हुआ ही दिखेगा। ये समझो जरा ध्यान से। ठीक है, तो हमेशा ये चेक करने की आदत डालो, यहां से जो निकलता है वो पीरियड तो है, बट फंडामेंटल पीरियड है या नहीं ये देखकर ऐसे नहीं बताया जा सकता, उसके लिए आपको चेक करना होता है। नोट कर लीजिए इसको, जल्दी लिखो। हाँ, अगर यहां पर 2 होता और यहां 1 होता तब ये गड़बड़ करता। तब अगर आप ये चेक करते तो ये यहां पर 2 बन जाता और यहां पर 1 बन जाता, जो कि fx के बराबर नहीं होता। और उस केस में फिर फंडामेंटल पीरियड क्या होता? पाई ही होता। मैं इस बात को फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, एक एग्जांपल और देखिएगा। y इक्वल टू a sin x प्लस b cos, ठीक। तो अब ये फंक्शन का पीरियड पाई बाई 2 होगा इफ a बराबर b, और ये पाई होगा अगर a और b बराबर नहीं है। ध्यान से सुन लो, आप चेक करके देख सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं 2 मॉड साइन x पढ़ लो और समझा भी करो। यहां पर f ऑफ x प्लस पाई लिखो, तो आप जानते हो 2 टाइम्स साइन पाई प्लस एक्स, ये माइनस साइन एक्स होता है बट मॉड लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ध्यान से समझो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगेन दिस इज एफ एक्स। लेकिन अगर यहां पर मैं x प्लस पाई बाई 2 रखता तो 2 cos बनता और ये साइन बनता, यही वाला फंक्शन रिपीट नहीं होता पाई बाई 2 की लेंथ के बाद। तो इस फंक्शन का पीरियड कितना हुआ? पाई। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी थी कि यहां हो 2 मॉड साइन एक्स प्लस 2 मॉड कॉस एक्स। भाई इस केस में तो फंडामेंटल पीरियड पाई बाई 2 होना तय है। क्यों? क्योंकि जब तुम ऐसा लिखोगे तो डेफिनेटली देखो
ये बदल जाएगा कॉस में और दूसरा बदल जाएगा साइन में, लेकिन चूंकि बाहर लिखा कॉफिशिएंट बराबर है तो आपको दिखेगा कि फिर से fx मिल गया, है ना। इसलिए इस केस में फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, π/2, नोट कर लीजिए। इस केस में फंडामेंटल पीरियड π/2 ही रहेगा। फिर सुनो, if fx is periodic with period t, then देखो इस तरह के फंक्शन बताओ, ये पीरियोडिक होगा? बिल्कुल होगा। अगर fx पीरियोडिक है तो 2 की पावर fx भी पीरियोडिक होगा और उसका फंडामेंटल पीरियड भी t बना रहेगा। जैसे मैंने लिखा, ध्यान से सुने, ये लिख दिया 2 की पावर sin x। अब मैं जानता हूं कि ये fx है, तो क्या f ऑफ 2π प्लस x की वैल्यू आप देख सकते हो। ये क्या फिर से fx के बराबर नहीं आ गई? ये क्यों आया? क्योंकि sin x अगर पीरियोडिक है तो 2 की पावर sin x भी अपनी वैल्यू को 2π की लेंथ के बाद रिपीट कर रहा होगा। मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि सिलेबस बहुत ज्यादा है और ढंग से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप यूं ही क्लास स्किप करते रहेंगे और मन लगाकर नहीं पढ़ेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है ना। आपको ये समझना चाहिए। चलिए खैर, ये बताओ √fx ये भी पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह के सारे g ऑफ fx ये सब के सब पीरियोडिक होंगे विथ पीरियड। ये नेक्स्ट पॉइंट था t। ध्यान से सुनो, जैसे मैं आपसे पूछूं कि y बराबर साइन y बराबर लॉग ऑफ या साइन x का स्क्वायर, तो मैंने जानते हो क्या किया है? ध्यान से सुनिए, ये कैसे आया। हमारे पास एक फंक्शन था x स्क्वायर और दूसरा फंक्शन था साइन x, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको समझो। मैं यहां से f ऑफ gx निकाल रहा हूं। इसको पढ़ना सीखिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन है। f ऑफ gx निकालने का मतलब x के प्लेस पर gx को फीड कर रहा हूं, है ना। यहाँ x लिखा है तो x का स्क्वायर है, यहाँ gx लिखा है तो क्या लिखूंगा मैं, gx का स्क्वायर, और gx क्या बेटा, साइन x। तो आप समझ पाए, ये बात जो कही गई है वो यही है, कुछ अलग नहीं है। तो क्या ये पीरियोडिक नहीं होता? अभी अभी तो देख के आए हो, दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर x व्हिच इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई, ठीक है ना। तो ये सब के सब फॉर्म कैसे हो जाएंगे, पीरियोडिक हो जाएंगे, इसमें कोई भी डाउट ना रखें। ध्यान से सुनो, जी चाहे पीरियोडिक हो चाहे ना हो, देखो जी यहाँ पीरियोडिक, सॉरी fx पीरियोडिक था ना, कोई बात नहीं, यहाँ हमने gx को पीरियोडिक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। g चाहे पीरियोडिक हो चाहे ना हो, एनी टाइप ऑफ फंक्शन, लेकिन अगर fx पीरियोडिक है, fx पीरियोडिक होने का मतलब क्या है, एक सर्टेन लेंथ के बाद बार बार जो इनपुट होगा वो सेम होगा। तो अगर यहाँ सेम वैल्यू रखी है तो g जो आउटपुट देगा वो भी तो हर बार सेम होगा ना, उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये पीरियोडिक फंक्शन को लेकर आज का डिस्कशन है और आपको बहुत ध्यान से सारी चीजें समझनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट टर्म पर आज की क्लास को यहीं बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट टर्म पर हम लोग कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन
और इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे। तो थोड़ा सा पहले पढ़ के बैठो और अगले टर्म पर हम लोग जितना भी थ्योरी का पार्ट बचा है फंक्शन में मेन, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस यहीं तक। ओके।